वेलकम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने एशिया और यूरोप की स्टडी की थी, जिसमें विजिट किया था हमने। आज इसी की नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब इन क्लास में विजिट करने का पर्पज़ ये, पिछली क्लास में हमने एशिया और यूरोप के कुछ स्पेशल, एशिया और अफ्रीका के मेन पॉइंट को हमने विजिट शो नहीं किया था। पिछली बार हमने केवल फिजिकल पार्ट को स्टडी किया था। तो आज की इस क्लास में हम इसमें वीडियो एक्स्ट्रा नॉर्थ और साउथ अमेरिका कुछ ऐसे पिक्चर भी हम ऐड करेंगे जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में कौन कौन सी प्लेस विजिट करने के लिए इम्पोर्टेंस है। सो दैट अभी आपने वीडियो में देख लिया होगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका के मेन पॉइंट आपने यहाँ पे इस वीडियो में विजिट भी किए, और जो मैंने आपको पिक्चराइज बताया था, जो भी मैंने इस पेज में आपको बता दिया है, जो आपने पहले देखे। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका की फिजिकल पार्ट में, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका की आखिर फिजिकल कंडीशन क्या क्या है। तो ये देख लीजिए आपके सामने ये जो मैप बना हुआ है, इसमें बहुत सी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। तो नॉर्थ अमेरिका में 3 पार्ट मेन शो होते हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड थर्ड मैक्सिको। अगर नॉर्थ अमेरिका को फिजिकल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो मेजर 3 ये बड़े बड़े स्टेट हमारे सामने शो होते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इस साइड में यहाँ पे ये अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, वेस्ट में अगेन पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो क्या करती है, नॉर्थ और साउथ को बिटवीन यहाँ से अलग करती है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे पूरी कंप्लीटली है ये। और ये जो कैरेबियन सी है, तो कैरेबियन सी में गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास आगे यहाँ पे विजिट किया हुआ है, शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये और वापस यहाँ पे देखिए हडसन बे बनी हुई है, यहाँ बैफिक बे बनी हुई है, यहाँ ब्यूफर्ट सी बना हुआ है, गल्फ ऑफ अलास्का है, वापस यहाँ पे बेरिंग सी है। तो ये सब सारे जो सी और बे बने हुए हैं, ये क्या करते हैं, अमेरिका को कम्प्लीटली वाटर कवर्ड करते हैं। तो ये अमेरिका ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें मोस्ट ऑफ सारी आउटर साइड्स है, वो सारी वाटर करंट से कवर्ड है। तो ये सब चीज़ देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा हम देखें अकॉर्डिंग टू एरिया, सबसे बड़ा हमारे सामने यहाँ विजिट होता है कनाडा, जो कि हम जानते भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री में जो नाम आता है वो RC, रशिया के बाद में कनाडा का ही आता है। तो उसके बाद आता है USA और थर्ड आता है मैक्सिको। मेजर स्टेट कंट्री देखें तो मेजर अमेरिका में 3 कंट्री है, अलास्का छोटा सा पार्ट वहाँ पर है, और छोटी छोटी कैरिबियन जो आप देख सकते हैं, बरमूडा, बहामास, क्यूबा, जमैका, बेलीव,
डोमिनिकन रिपब्लिक, कैरेबियन, तो ये सारी कंट्रीज़ हैं, वो सारे ओशियन के अंदर आइसलैंड के रूप में यहाँ पर विजिट करती है। तो हम समझ सकते हैं कि अमेरिका का जो मेन पार्ट है वो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको ही है। अब आप जो यूएसए देख रहे हो तो यूएसए में देखो, इसमें आपको बहुत से स्मॉल पार्ट यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइडेड थे। सारे छोटे छोटे स्टेट है, इसलिए अमेरिका क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट, या लिखा हुआ देख लीजिए यूनाइटेड स्टेट। तो इन सब को मिलाकर अमेरिका मर्ज होता है। तो ये अमेरिका की बात है कि हम जोग्राफिकल, हम पॉलिटिकल में जाना नहीं चाहते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्ट हम करेंगे तो इसमें और अलग अलग पार्टियाँ आएगी जो हम अभी स्टडी करना नहीं चाहते, क्योंकि जोग्राफी हमें विजिट करवाती है कि उसकी कंडीशन क्या क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ आर्कटिक, गल्फ ऑफ मैक्सिको, पैसिफिक, अटलांटिक, इन सारी चीज़ों से कवर किया हुआ है हमारे पास क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका। अब उसके आगे विजिट इसके फिजिकल रीजन में, कि फिजिकल रीजन में आप देख सकते हैं रिवर और माउंटेन देखते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री को हम स्टडी करते हैं या कॉन्टिनेंट को, तो उसका एक फिजिकल स्टडी किया जाता है या फिर उसका पॉलिटिकल बाउंड्री। तो पॉलिटिकल बाउंड्री हमने देख ली, और अब देखिए फिजिकल में, तो जो आप ये पूरा ब्राउन कलर का देख रहे हैं, ये पूरा क्या है हमारे पास में, ये माउंटेन रीजन है। और हम जानते हैं रॉकी माउंटेन इस नॉर्थ अमेरिका को पैसिफिक ओशन से आने वाली वाइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी ये बनी हुई है। तो जैसे हमारे इंडिया में देखते हैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट बने हुए हैं, वैसे ही अमेरिका में भी यहाँ पे क्या बनी हुई है, रॉकी माउंटेन बनी हुई है। और ये पूरी अलास्का से लास्ट स्टार्ट होकर मैक्सिको तक ये स्प्रेड है। और इसमें आप देख सकते हैं माउंट मैकिनले है जो रॉकीज माउंटेन सबसे हाईएस्ट पीक है। तो माउंट मैकिनले यहाँ पर आपको विजिट हो रही है। तो माउंट मैकिनले बाद और भी बहुत सारे माउंटेन है, जो यहाँ पे ग्रेट बेसिन है, यहाँ पर वापस ये बहुत सारे प्लेट्यू है। तो ये आप चीज़ देख सकते हैं कि पूरा वेस्टर्न पार्ट है। जैसे हमारे इंडिया को नॉर्थ में हिमालय प्रोटेक्ट करता है, तो उसी तरह ये अमेरिका को रॉकी माउंटेन है जो आने वाली वेस्टर्नली वाइंड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसमें जैसे हमारे हिमालय माउंटेन से बहुत सारी रिवर जनरेट होती है, तो इसी प्रकार इस रॉकी माउंटेन से भी अमेरिका में बहुत सारी रिवर जनरेट होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ गंगा यमुना है, तो वहाँ पर अमेरिका में ये लिखा है यहाँ पे मिसौरी, और आगे जाके लिखा हुआ है मिसिसिपी। तो ये एक मिसौरी और मिसिसिपी दोनों रिवर मिला के कम्प्लीटली 70% पार्ट ऑफ अमेरिका को क्या करती है, ये कवर्ड करती थी। मिसिसिपी, मिसौरी अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर भी है, और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उसके आसपास माइनर रिवर भी मर्ज हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका में कितने प्रकार की रिवर यहाँ पे विजिट और शो की हुई है। हमें इतनी सारी रिवर को लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अमेरिका का पॉलिटिकल पार्ट स्टडी करते हैं। तो इसमें हमने देख लिया, इसमें मेजर मिसिसिपी, मिसौरी रिवर आती है, और भी छोटी छोटी रिवर आती है, वो यहाँ पे आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अमेरिका की हमें स्टडी की जाती है। तो उसके बाद हम वापस वही से हम देखते हैं ये ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड भी अमेरिका की टेरिटरी के अंदर ही आता है, तो इसलिए ग्रीनलैंड को भी अमेरिका का एक पार्ट कहा जाता है। तो बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, ओशन है ये बहुत सारी, क्योंकि हम अगर कंप्लीटली अमेरिका को स्टडी करने लग जाएंगे तो हो सकता है हमारी वीडियो आज अमेरिका के नॉर्थ में समझने में लग जाए। इसलिए हम इसकी मेन पॉइंट हमने इंडिकेट कर लिए। माउंट मैकिनले आ गई, यहाँ पर बीच में एक लेक सुपीरियर भी बनी होती है, जो कि सबसे ज़्यादा देखिए लेक सुपीरियर यहाँ पर ही बनी हुई थी। ये क्या है, मीठे पानी सबसे स्वीट वाटर की सबसे बड़ी लेक है। तो ये आप समझ सकते हैं। इसमें तो वापस अब करते हैं इसके फिजिकल फैक्ट पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, देयर आर 23 कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड 9 डिपेंडेंस विद ए टोटल ऑफ मोर देन 590 मिलियन पीपल लिविंग ऑन द कॉन्टिनेंट। ये यहाँ की बेसिक कंडीशन है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इसमें कनाडा आती है, जो कि यूएसए से बड़ी है, और चाइना के लगभग ये बड़ी आती है। फिर आती है थर्ड नंबर लार्जेस्ट सिटी, तो इसमें हमारे पास नाम आता है मैक्सिको सिटी, जो हमने प्रीवियस देखा वीडियो को, यूएसए नीचे जो पार्ट है वो आता है मैक्सिको का। तो विच इज कैपिटल सिटी ऑफ मैक्सिको विद ए population of about 9 million with more than 20 million inhabitants in the metropolitan area. This is one of the largest city in the world. तो मैक्सिको लार्जेस्ट सिटी में भी काउंट होता है। अब स्मॉलेस्ट कंट्री देखें तो सेंट किटीज एंड नेविस with only about 54,000 inhabitants. This island country is located in the Caribbean Sea. The least populated dependency in monostate, a British overseas territory with 6,000 inhabitants। सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो नाम आता है वो आता है सेंट किट्स एंड नेविस, जो नाम आता है, जो बहुत ही कम एरिया में लोकेटेड। और ये कैरेबियन सी, जो हमने पढ़ा था कि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो सी आता है वो कौन सा है, कैरेबियन सी। इसलिए जो वहाँ की छोटी छोटी आइसलैंड कंट्री कहलाती है वो सारी कैरेबियन कंट्री कहलाती है। तो उसके बाद आता है बिगेस्ट आइसलैंड हमारे पास ग्रीनलैंड ही था, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में विजिट किया हुआ है। उसके आगे लॉन्गेस्ट रिवर देखे तो मिसौरी रिवर, जो यूएसए की है,
उसकी लेंथ 3767 किलोमीटर्स है। और मिसौरी रिवर फ्लो थ्रू 7 स्टेट ऑफ द यूएसए, जिसमें आते हैं मेजर मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का, लावा, कैंसास एंड मिसौरी। तो ये सारे मेजर स्टेट है जो इस रिवर को टुगेदर विद द मिसिसिपी रिवर इट फॉर्म वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड। मिसिसिपी मिसौरी जब दोनों मर्ज जाती है तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एरिया को क्या करती है, वो कवर करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके देखें तो नॉर्थ अमेरिका फैक्ट, हाईएस्ट माउंटेन देखें तो डेनाली इन अलास्का एंड द माउंट जिसकी लेंथ है 6,190 meters is located in Alaska mountain and until the mount was referred as the Mount McKinley। अब पहले इसको माउंट डेनाली कहा जाता था, जिसका अभी नाम क्या है, माउंट मैकिनले, जो अभी हम देखा था अलास्का के सबसे नॉर्थ पॉइंट में वहाँ पर बनी हुई है। फिर डेनाली इज द कंसिडर्ड द थर्ड मोस्ट आइसोलेटेड माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, द वर्ल्ड 7 summit आफ्टर माउंट एवरेस्ट एंड अकांकागुआ इन साउथ अमेरिका। द 7 summit आर द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द समिट ईच कंट्री, यानी थर्ड नंबर जो डेनाली है वो थर्ड नंबर पर माउंटेन आती है। फिर देखिए बिगेस्ट लेक तो लेक सुपीरियर, दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक इन द यूएसए। दिस लेक इज वेरी बिग एंड साउथ कैरोलिना जो यूएसए में है। ऑस्ट्रिया लेक सुपीरियर इज शेयर्ड बाय कनाडा टू द नॉर्थ एंड द यूनाइटेड स्टेट। लेक सुपीरियर इज आल्सो कंसिडर्ड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया इन द वर्ल्ड। हमने स्टडी किया था कि सबसे बिगेस्ट लेक है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है, वो कौन सी लेक आती है, सुपीरियर लेक। उसके बाद देखिए लोएस्ट पॉइंट, तो इसमें भी लिखा हुआ डेथ वैली। इन द डेथ वैली नेशनल पार्क यू विल नॉट ओनली फाउंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका below sea level but this is also the hottest and driest national park in the USA। तो लोएस्ट पॉइंट जो डेथ वैली वो यहाँ की लोएस्ट भी है और वहाँ का हॉटेस्ट पार्ट भी है। और एक नॉर्थ अमेरिका का बेस्ट फैक्ट है कि इसमें एक भी कंट्री लैंडलॉक कंट्री नहीं है। क्यों? लैंडलॉक का मतलब है सारी चीज़ें इसके लैंड से कवर होनी चाहिए, जबकि सारी चीज़ें लैंड से नहीं है, वो सारी वाटर बॉडी से लॉक्ड है, इसलिए ये सारी चीज़ आती है। अब वापस देखते हैं साउथ अमेरिका के लिए, तो उससे पहले हम इसका वीडियो भी देख रहे थे जिसमें कि साउथ अमेरिका में कौन कौन चीज़ें, साउथ अमेरिका में अमेजन के I'm Donna Salerno. Today we are featuring the top 10 things to do in South America. The countries of South America are so steeped in history, culture, and color, they almost defy description. From the samba of Rio's Copacabana Beach to Chile's great glaciers, the abundant wildlife of the Amazon, to the Argentine gauchos, it's a continent rich in experiences beyond expectation. Ecuador has a fascinating history of colonial and Indian traditions. Explore the highland vistas, trek the stunning Amazon region, and discover the abundant wildlife of the Galapagos Islands. Visit the islands and see the famous creatures such as penguins, fur seals, marine iguanas, giant tortoises, blue-footed boobies, and the Galapagos albatross. Once the center of the Incan Empire, Peru is the perfect destination for discovering the ancient history of Latin America. You can browse through handicrafts in the Indian markets, discover the Spanish colonial heritage of Lima, and be amazed by the mysterious Nazca lines in the desert. But Peru's biggest attractions are its spectacular Incan sites. The most famous of these is the beautiful Machu Picchu. Chile is a land of vast contrast and dramatic landscapes. From the Andes Mountains to the beautiful Lake District, from the Atacama, the world's driest desert in the north, to the plains of Patagonia in the south. When you're ready for urban culture, Santiago, Chile's sophisticated capital, will fascinate you. The Chilean wine country, said to be the new frontier in wine country travel. In the Chilean Lake District, you will view snow-capped volcanoes, crystal clear lakes, lush green forests, fjords, and glaciers. Chile has it all. Ushuaia, the southernmost city in South America, is the base city to explore Antarctica. Most important attraction here, the Tierra del Fuego National Park. Fall in love with Buenos Aires, one of the most colorful, exciting cities in the world. Visit the interesting barrios of Recoleta, Retiro, and La Boca. Experience its historic waterfront, European-style architecture,
the tango, gourmet dining, and of course, shopping. Mendoza is located at the foot of the Andes and has long been the center of outside activities: rafting, skiing, hiking, and mountain climbing. Mendoza has over 1,200 wineries, accounting for more than 70% of the country's wine production. Salud! Montevideo, Uruguay, is a popular stop with cruise ships, offering beaches, historic European architecture, outside cafes, and wonderful shopping. Punta del Este has the long stretches of beaches to relax with after all the shopping, dining, and nightlife you can handle. Rio de Janeiro. Feel the energy pulsating through the streets of this bustling city. Your days of sightseeing should include Christ the Redeemer statue, take the short drive to the top, and let the view of the city take your breath away. Copacabana Beach offers not only surf and sand, but entertainment as well, with parasailing, volleyball, and beachside dining. Take the cable card ride to the top of Sugarloaf Mountain and relax with a drink and enjoy the sunset over this marvelous city. Rio is one of the most vibrant yet relaxed cities in the world. With great shopping, food, beaches, and views, you can spend a week here and still want more. One of the major cultural centers of Brazil, Recife, is your gateway to an amazing beach escape. Salvador da Bahia is a birthplace of Brazilian culture. The vibrant music, cuisine, and art of the country is deeply influenced by African heritage. The allure of the Amazon is legendary. Home to millions of species of plants and animals, it has one of the world's most important rainforests. With European roots, the culture of South America is a dynamic mix of art, wine, and cuisine. Find your own creative inspiration from the vibrant neighborhoods or venture further to remote locales. उसके बाद आता है, अब आपने वीडियो में देख लिया कि साउथ अमेरिका में बहुत कौन सी चीज़ें हैं, बट हमारे साउथ अमेरिका में बहुत सी पॉलिटिकल बाउंड्री देखें तो बहुत ही कम कंट्रीज इसमें, तो आप देख सकते हो इसमें से, तो ऊपर इसमें है अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर हम देखा था कैनेडियन सी, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशन ही है। अब कुछ अमेरिका का अकॉर्डिंग इसमें कभी भी इसको साउथर्न सी भी कहा जाता है, बट ये अटलांटिक ओशन का एक पार्ट ही है, इसलिए हम कभी भी इसको साउथर्न सी नहीं कहेंगे। अब बात करें साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका मेजर पार्ट है, अगर पूरा अमेरिका को कवर करें तो 70% पार्ट जो आता है किसका आता है, ब्राज़ील का। देख लीजिए ब्राज़ील की टेरिटरी सबसे बड़ी है इस पूरे कॉन्टिनेंट में। बाकी जो छोटी छोटी है, गुआना, यूरिनाम, फ्रेंच गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, ये सब मेजर कंट्री इतनी सारी है। और ये सारी इसमें आप देखेंगे अर्जेंटीना है, ये उरुग्वे, पैराग्वे, ये सारे आपने फुटबॉल जो वर्ल्ड कप टीम है उसमें आपने इन सबको देखा हुआ है। और वापस ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील खुद ही अपने आप में इतनी बड़ी टेरिटरी है। और इसमें आप देख सकते जो मेजर रिवर है, तो उसमें मेजर रिवर हमने पड़ी हुई है अमेजन, तो अमेजन की फॉरेस्ट भी इसी ब्राज़ील में सेटअप होता है। अब इसे देखिए जोग्राफिकल पार्ट, तो जोग्राफिकल पार्ट हमने स्टडी कर इसमें से, तो ये पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट है, इसमें भी ये पूरा क्या आता है, एंडीज माउंटेन में आता है। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था रॉकीज माउंटेन, इसमें आता है एंडीज माउंटेन। इसमें एंडीज माउंटेन आप स्टडी कर रहे थे, ये पूरा देख लीजिए। ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को जूम करके बताइए कैरेबियन कंट्री कौन कौन सी होती है। उसके बाद ये पूरा देख लीजिए अमेजॉन बेसिन, जो ग्रीन जोन बना हुआ है, इस पूरे जोन को क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, क्योंकि इसमें इतना सारा घना जंगल है कि जिसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से डिफरेंट टाइप्स के सर्वाइवर हमें देखने को वहाँ पर मिलते हैं। तो ये ब्राज़ील, ये पूरा ब्राज़ील का हाईलैंड हो गया, और ये पूरा लो लैंड है, इसलिए यहाँ पे जो हाईएस्ट है यहाँ से वो डेप्थ हो गई, सारी रिवर यहाँ पे सेटअप की जाती है। तो सारी रिवर अमेजोन में मर्ज होती है, और अमेजोन के सारे आगे पैसिफिक ओशन में वाटर बॉडीज मर्ज हो जाती है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, बट मेजर इसमें जो अंडरस्टैंड करने लायक है वो हमारे पास क्या है, अमेजोन बेसिन, और ये है एंडीज माउंटेन, और इसमें एकांकागुआ है। तो एकांकागुआ जो हाईएस्ट पीक है वो आपको यहाँ पे विजिट हो जाएगी। तो ये एकांकागुआ, ये वापस इसमें डेजर्ट भी बने हुए हैं। ये चिली कंट्री है, इसमें आसपास कुछ आपको डेजर्ट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इसकी जो करंट फ्लो करती है, जैसे हम ठंडी जलधाराएं कहते हैं, तो ठंडी और गर्म जब जलधारा मर्ज होती है तो वहाँ पर डेजर्ट का भी क्या करती है, निर्माण करती है। तो इसलिए यहाँ पर डेजर्ट भी है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं इस पूरे साउथ अमेरिका के फिजिकल रीजन में। तो उसके बाद बात करते हैं इसके हम बेसिक पढ़ते हैं, फैक्ट स्टडी करें। तो फैक्ट स्टडी करते हैं तो फर्स्ट हो जाता है, इसमें मेजर कंट्री हमारे पास 12 ही है,
और 3 डिपेंडेंस कंट्री का टोटल हमारे पास, इसका जो पब्लिक है वो 385 बिलियन पीपल इन द कॉन्टिनेंट। सेकंड देखिए लार्जेस्ट कंट्री, तो हमने स्टडी देख लिया कि उस मैप में ब्राज़ील जो है वो हाईएस्ट कंट्री नंबर है जो वर्ल्ड की 4th नंबर तक आती है, और यूएसए से वो इक्वल है, यूएसए से स्मॉल है। फिर थर्ड देखें लार्जेस्ट सिटी, तो उसमें हमने मैक्सिको सिटी पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे तो ब्राज़ील की साओ पाउलो सिटी है जहाँ मोर देन 21 बिलियन पब्लिक वहाँ पे सर्वाइव करती है, और जो 10th बिगेस्ट सिटी में भी साओ पाउलो का नाम भी आता है। और स्मॉलेस्ट कंट्री देखें सूरीनाम, जो हमने देखा सबसे ऊपर वाला नाम लिखा हुआ था, द कंट्री इज द वन ऑफ द 10th मोस्ट स्प्रेड्सली पॉपुलेटेड कंट्री में नाम आता है। तो बिगेस्ट आइसलैंड देखें तो टेराई डेल फ्यूगो, जिसका स्पेनिश नाम है, और लैंड ऑफ फायर भी कहते हैं इसे। तो जो साउथर्न टिप ऑफ अर्जेंटीना एंड चिली के कॉर्नर पॉइंट पे ये छोटा सा कंट्री है, बड़ा सा आइसलैंड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें हम, तो इसमें लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो सबको पता है अमेजोन रिवर ही है, जो लगभग 6437 मीटर्स क्या करती है, सर्वाइव करती है। तो उसकी कंपेयर करें तो 4000 मील इसकी रनिंग फ्लोइंग पॉइंट है। तो द अमेजन इज नॉट ओनली द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आफ्टर द नील, बट आल्सो द अमेजन कैरीज मोर वाटर देन द वर्ल्ड्स अदर 10 बिगेस्ट रिवर्स कंबाइंड। अगर वर्ल्ड की 10 रिवर को कंबाइन कर लिया जाए, उनसे भी ज़्यादा वाटर किस में आता है, अमेजन रिवर में। तो अमेजन रिवर हमने वर्ल्ड की सेकेंड नंबर लार्जेस्ट भले कह सकते हैं, बट इसमें जो वाटर बॉडीज की जो नंबर है, जितना वाटर होता है उतने वर्ल्ड की 10th रिवर में भी ज़्यादा वाटर नहीं होता, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट रिवर अकॉर्डिंग टू वाटर बॉडीज के हिसाब से कहते भी हैं। फिर आता है हाईएस्ट माउंटेन, तो एकांकागुआ जो अर्जेंटीना है, हमने स्टडी किया था, अर्जेंटीना बॉर्डर चिली के पास में था, तो वहाँ पर एकांकागुआ साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, जिसकी लेंथ है 6.96 मीटर या 22,837 फीट भी है, जो लोकेटेड एट द एंडीज माउंटेन। जो एंडीज माउंटेन हमने वेस्टर्न पार्ट में पढ़ाई था। तो और उसके बाद एकांकागुआ इज द कंसिडर्ड द सेकंड हाईएस्ट ऑफ वर्ल्ड 7 समिट आफ्टर माउंट एवरेस्ट इज इन एशिया। तो माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड नंबर जो आती है वो कौन सी आती है, एकांकागुआ। उसके बाद देखें बिगेस्ट लेक जो कि टिटिकाका लेक है, और ये बोलीविया और पेरू पे, जो हमने देखा था कि बोलीविया कंट्री साउथ अमेरिका की ऐसी कंट्री जो कम्प्लीटली लैंड लॉक है, और इसमें कौन सी लेक आती है, लेक टिटिकाका। और उसके बाद ड्राइस्ट प्लेस देखें तो वाइल साउथ अमेरिका इज रेन फॉरेस्ट आल्सो आर सम of the wettest place on the earth, and Atacama Desert in Chile considered the driest place on the earth। ड्राइस्ट प्लेस कौन सा आ गया, अटाकामा डेजर्ट में बताया था कि ये चिली में वहाँ पे शो होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर करंट वहाँ पे मर्ज होती है। और लास्ट देखें कि देयर आर 2 लैंड लॉक कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, पैराग्वे एंड बोलीविया, जो कि कंप्लीट लैंड लॉक है और इसे किसी भी प्रकार से वाटर बॉडी से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जैसे राजस्थान लैंड लॉक कंट्री है, या यूपी कह सकते हैं, या एमपी कह सकते हैं, शायद इनको किसी प्रकार से ओशियन से कनेक्टेड नहीं, इसलिए सारी कंट्रीज क्या कहते हैं, लैंड लॉक कहते हैं। एंड हैव आई नाइदर एक्सेस टू अटलांटिक ओशन नॉट टू पैसिफिक ओशन, इसलिए बोलीविया और जो पैराग्वे है वो दोनों कंट्री किसी भी प्रकार से पैसिफिक या अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने वर्ल्ड विजिट में आज हमने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को विजिट किया, जिसमें आपने बीच में आने वाले पिक्चर में देखा भी होगा कि हमने किस प्रकार से विजिट किया उसको, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। तो हमारे साथ बना रहिए, नेक्स्ट क्लास में हम विजिट करेंगे यूरोप। नेक्स्ट हम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तीनों एक साथ विजिट करते हुए कॉन्टिनेंट की इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे ओशियन की। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास फिनिश होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर नेक्स्ट के लिए रेडी रहिए।